हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, 1 अप्रैल के बाद से दोस्तों नियमों में बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। और 1 अप्रैल के बाद से दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट नियम हैं जिसमें कि बड़े बदलाव हो रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों ये कौन से इंपॉर्टेंट नियम है और किस तरीके से पूर्व सैनिकों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मार्च की पेंशन को लेकर दोस्तों। और मार्च की पेंशन एरियर तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। मार्च की पेंशन जो है उसको लेकर बात करेंगे, मार्च की पेंशन कब तक क्रेडिट होगी और उसके ऊपर क्या अपडेट है। बात करेंगे दोस्तों स्पर्श से जो दोस्तों अभी भी जो है इश्यूज़ आ रहे हैं, इसकी वजह से दोस्तों कई लोगों के जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो अभी भी PCDS सर्कुलर जो 666 था उसके हिसाब से जो OROP 2 का जो एरियर था वो मिल जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे पेंशनर्स के खाते में जो है मार्च की पेंशन से पहले जो है PCDA 568 का जो एरियर है वो उनके खाते में क्रेडिट हुआ है। दोस्तों, कैसे क्रेडिट हुआ है और पेंशनर्स ने खुद अपने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो है ये जो 568 का जो एरियर है किस तरीके से उन्होंने जो है अपने खाते में क्रेडिट करवाया, क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए और उसके बाद हुआ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं पहले अपडेट की। और 1 अप्रैल से 2 बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। एक तो दोस्तों आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, और ये हम बात करने जा रहे हैं NPS में। NPS क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर सिक्योरिटी लगना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों आपका डेटा है, आपका फाइनेंशियल डेटा है, डेटा भी नॉर्मल डेटा नहीं, दैट इज़ अ फाइनेंशियल डेटा, और कोई भी अगर उसका यूज़ करे तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, स्पर्श ने ऑलरेडी जो है बीच में जब डेटा लीक की बात आई थी तो स्पर्श ने इसके ऊपर स्टेप्स उठा लिए थे। अब आई है बारी NPS की, और NPS ने भी अपने यूज़र्स को बता दिया है कि 1 अप्रैल से जो है अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। और आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में 2 फैक्टर, एक बार या पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, आपको पासवर्ड पता है, लेकिन दूसरी बार जो है आपके पास एक OTP आएगा। तो दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब ये है कि गलती से किसी को आपका अगर पासवर्ड पता चल जाता है तो भी वो लॉगिन नहीं करेगा, और आपको पता चल जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि जो उसका दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपके पास उसका SMS आ जाएगा। तो अगर आप अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं NPS पे और आपके पास मैसेज आता है तो इसका मतलब अलार्मिंग मैसेज है कि आपका पासवर्ड कोई और यूज़ कर रहा है और उसके थ्रू जो है वो NPS में जाने की कोशिश कर रहा है। तो 2 इंडिकेशन है, एक तो ये है कि आप अपना पासवर्ड बदल लीजिए क्योंकि अब ये पासवर्ड आपका शेयर हो चुका है, और दूसरा दोस्तों वो जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर सकता क्योंकि OTP आपके पास आएगा। तो इसलिए दोस्तों जो है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है स्पर्श में लग चुका था और अब जो है ये NPS में लग रहा है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। ECHS ने भी जो है अब अप्रैल से जो है नया लागू हो रहा है, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन, अब कोई भी काम करने के लिए जो है आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन में वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लेम्स हैं, जो एडमिशन प्रोसेस है, अब उसको फास्ट करने के लिए एक्चुअल की भाई जो भी ECHS के बेनिफिशरीज है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिले, इसलिए दोस्तों इसको जो है शुरू कराया गया है और इसका जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि विदाउट दिस जो है आने वाले टाइम में आपको जो है जो ECHS की फैसिलिटीज़ है वो आप लेने में दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये है कि दोस्तों मार्च जो लोग बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, उनका एरियर भी आ गया, और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि मार्च की जो पेंशन है वो भी क्रेडिट हो गई है। हमारे खुद पेंशनर ने जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि SBI से उनकी पेंशन आती है और उन्होंने कहा है कि उनकी पेंशन क्रेडिट होगी। तो दोस्तों ये सब आपके मैसेजेस के थ्रू हमें पता चलता रहता है कि कौन से बैंक ने क्रेडिट कर दिया, कब क्रेडिट कर दिया, और इससे जो है आपके जो भी साथी जो हैं उनके लिए भी आसानी है। तो दोस्तों जिन्होंने भी ये मैसेज किया था उनको थैंक यू, और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अगर आपका पेंशन खाते में आया है, आप किस बैंक से है, अगर आप उसके बारे में क्लियर करेंगे तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि जो जिनको नहीं आया वो अपना स्टेप ले सकते हैं
और जिनको आ गया एटलीस्ट वो बाकी लोगों को बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं PCDA जो है 568 का जो एरियर है वो दोस्तों मार्च की पेंशन से पहले, हम स्पर्श की बात कर रहे हैं, उनके खाते में क्रेडिट हुआ है। और 568 का एरिया जो है वो एलिजिबल थे, प्री 2006 पेंशनर थे, और उनको जो है उन्होंने CP ग्राम में जो है अपना ग्रीवेंस डाला था इस पर, और CP ग्राम ने जो है इसको चेक किया, और जो पेंशनर, क्योंकि ये पेंशनर ने खुद अपने हिसाब से, ये कोई भी जो एरियर मिल रहा है दोस्तों ये ऑटोमेटिक नहीं है। वैसे तो डिजिटल सिस्टम में सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये जितने भी एरियर की हम बात करते हैं, चाहे वो PCDA 568 का हो, चाहे वो PCDA 570 का हो, ये सब के सब दोस्तों जो एरियर हैं वो आपको मिल रहे हैं आपके अपने जो प्रयासों से। और इसमें जो है CP ग्राम पे जो कंप्लेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों कई जो कंप्लेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर नहीं कार्रवाई हो रही थी, उस पर अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और रक्षा मंत्रालय पूरा मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी आपकी जो कंप्लेंट आती है वो जो है आपका जो है उसी टाइम पे उसका सॉल्यूशन हो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है, और यहाँ पे जो है पेंशनर्स ने खुद CP ग्राम में जो है अपना कंप्लेंट डाला था कि उनको जो है 568 के एरियर के लिए वो एलिजिबल है, लेकिन उनको 568 का एरियर नहीं मिला है। तो उस पर स्टेप लेते हुए दोस्तों CPPC ने इंस्ट्रक्शंस दिया था, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आया, और जो कि मस्ट है यहाँ पे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, और उसके बाद से दोस्तों पेंशनर को उनका जो है PCDA का जो 568 का एरियर है उनके खाते में मार्च में ही क्रेडिट हुआ। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों। साथ ही साथ और भी ऐसे अपडेट्स हैं जहाँ पे ना सिर्फ एरियर के ऊपर जो बेसिक पेंशन मिल रही है वो भी कई पेंशनर्स को कम मिल रही है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर चेक कर लें एक बार कि आपको जो पेंशन मिल रही है, जो आपका रैंक है उस हिसाब से मिल रही है, क्योंकि कई लोगों को MSCP का लाभ भी मिला है, कई लोगों को ACP का मिला है। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको जो है आपका पे लेवल ज़रूर चेक करें आप। अगर आपका पे लेवल और आपका जो रैंक है वो सेम है, फिर दोस्तों आपको सही चीज़ मिल रही है। लेकिन अगर कहीं पे आपका पे रैंक सिपाही है और आपका जो है पे लेवल जो है वो 04 बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है सिपाही का जो है पेंशन मिल रहा है, लेकिन आप जो है एलिजिबल हैं वो नायक के पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस केस में जो है आप तुरंत इसके ऊपर जो है अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और क्योंकि ये CP ग्राम के थ्रू ही आपके जितने भी ग्रीवेंसेज है वो रिजॉल्व होते हैं। तो दोस्तों कई पेंशनर्स के जो है बेसिक पे तक में जो है डिफरेंसेस दिख रहे थे, और उसका दोस्तों एक ही तरीका ये है कि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, और हम बता रहे हैं आपको कि सिंपल सी बात है, रैंक और लेवल है। कई लोगों को जो MSCP का लेवल मिला है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पेंशन स्लिप में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उनको नहीं मिल रहा। तो यहीं पे दोस्तों काम आता है जहाँ पे आप अपना जो भी ग्रीवेंस है वो आप CP ग्राम में डालते हैं, और वहाँ पे आप ये पूरा मैटर बताएंगे कि आपको जो है सिपाही का मिल रहा है आपको जो पेंशन है, लेकिन जो आपका पे लेवल दिखा रहा है वो 4 दिखा रहे हैं, यानी कि आपको नायक का मिलना चाहिए। और उसके बाद से दोस्तों जो है जब ये पूरा केस चेक किया जाता है उसके बाद से आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जागरूक रहना आज की डेट में, क्योंकि ये आप ही के पैसे हैं और ये सरकारी खजाने में पड़े हुए हैं, और सिर्फ आपके अपने एफर्ट से आपको जो है ये पैसे आपको वापस मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो आपका पेंशन को लेकर हो गया, आपका जो पेंशन में जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए, जो CP ग्राम में अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो मार्च के पेंशन है वो ऑलरेडी क्रेडिट होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।